नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां में। आज हम शेखावाटी के इतिहास की एक कड़ी और लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। पिछली कड़ी में अपन ने राजा रायसल के बारे में बात की। आज भी हम राजा रायसल के बारे में बात को आगे बढ़ाएंगे। खंडेला के अंदर दोस्तों हर्ष का शिलालेख मिला था, वो विक्रमी 1030 का बताया जाता है। उसके अनुसार खंडेला के ऊपर जो आक्रमण हुए उसमें जोधपुर का राव चुंडा और मेवाड़ का राणा कुंभा ने भी आक्रमण किए थे। ऐसे अवशेष अपने को शिलालेख से मिले हैं और उसमें बताया जाता है कि पहले चौहान शासकों का यहाँ राज्य हुआ करता था हर्ष पर्वत के चारों तरफ। उन्हीं चौहान शासकों के भाई बंधुओं की जागीरें जो चंदेल हुआ करते थे, उनके नाम से छोटी छोटी जागीरें हर्ष पर्वत के चारों तरफ शेखावाटी में हुआ करती थी। और एक दो शेखावाटी की भाइयों से पता भी चला है कि रायसल जी का जो डायरेक्ट युद्ध था वो चंदेल शासकों से हुआ और उसमें 1040 चंदेल शासकों के काम में आने की बात बताई गई है, और जिसमें रायसल जी के भी कुछ विश्वस्त योद्धाओं को वीरगति पाने का उसमें लिखा हुआ है। तो ऐसे करके रायसल जी ने, जबकि एक अन्य बही के अनुसार पता चलता है कि खंडेला के अंदर निर्बाण शासकों का शासन था जो रायसल जी ने मुक्त करवाया था, और उसके अंदर निर्बाण वो हमला कर करके खंडेला की पहाड़ी में घुस जाया करते थे और छापामार युद्ध करते थे। लेकिन उसके बाद रायसल जी ने उनको छापामार युद्ध में परास्त किया और वो परमानेंटली यहाँ से छोड़ करके लोहागढ़ की पहाड़ी में चले गए थे। और उसके बाद खंडेला पूर्णतः शेखावत राजा रायसल के अधिकार में आ गया था और उन्होंने वहाँ पे एक दुर्ग भी बनवाया। और खंडेला में 2 या 3 दुर्ग है। एक उदयगढ़ है, एक छोटा पानागढ़ है, एक बड़ा पानागढ़ है। 3 दुर्ग आज भी मौजूद है। और रायसल जी ने उसके जस्ट बाद 24 मई 1565 को खैराबाद का युद्ध किया, जो सिवाना दुर्ग का नाम खैराबाद हुआ करता था। इस युद्ध के अंदर रायसल जी को विजय मिली थी। रायसल जी हरावल बाग के पश्चिम कोण पे खड़े हुआ करते थे और ये युद्ध बादशाह की तरफ से बहादुर खां और अली कुली खां के विद्रोह को दबाने के लिए किया गया था। उस समय बहादुर खां, अली कुली खां सिवाना के अंदर अपनी छोटी सी टुकड़ी डालकर बैठे हुए थे। इस चक्कर में शाही सेना को उसके ऊपर आक्रमण करना पड़ा। अली कुली खां पे जब पहला आक्रमण हुआ तो अली कुली खां धराशायी हो गया शाही सेना के किसी सेनापति के एक भाले के वार से। और बहादुर खां, जो कि अपने सिपाहियों को पहले से ये सिखा करके लाया था कि उनको बहादुरी से युद्ध लड़ना है और पीठ दिखानी नहीं है, तो उन्होंने बहादुरी से युद्ध लड़ा, पीठ नहीं दिखाई पूरे युद्ध के अंदर। लेकिन आखिर में घायल होने की वजह से बहादुर खां को वहाँ से जाना पड़ा। और खैराबाद के अंदर रायसल जी ने जो तलवार बजाई और जो सूझबूझ का परिचय दिया, उससे अकबर और भी प्रभावित हुआ। इसके बाद उनको गुजरात के 2 अभियान, जिसे सरनाल का प्रथम अभियान, सरनाल का द्वितीय अभियान के नाम से जानते हैं, उनके अंदर भी राजा रायसल की सहभागिता बताई जाती है। और इधर राज प्रशासन जो था वो रायसल जी ने अपने पुत्रों के भरोसे छोड़ रखा था और मंत्री देवीदास उनके साथ ही रहा करते थे। इस समय बादशाह की कृपा अर्जित करके अपने मनसब में वृद्धि करवाना रायसल जी का मुख्य लक्ष्य था, क्योंकि उनको भी एक साम्राज्य खड़ा करना था खंडेला के अंदर। और उसी अर्जित धन से उन्होंने खंडेला के अंदर गढ़ बनवाया और उसके बाद आने वाली पीढ़ियों ने वहाँ कई वर्षों तक शासन किया। 1600 से लेकर के आज़ादी तक वहाँ शासन शेखावतों का ही रहा। कम से कम 400-500 साल का शासन हो गया लगभग वो। इतिहास की अगली कड़ी में मैं आपके सामने फिर एक नए किस्से के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। आपको अगर मेरे इतिहास के किस्से पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।